हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपके पास 10th मैथ्स का फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कल एग्जाम है आप लोगों का। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स मुझे लगता है सफिशिएंट अभी लास्ट टाइम के लिए। ठीक है, पूरा तो रीड नहीं कर, चैप्टर पूरा रीड वैसे भी नहीं किया जाता लास्ट टाइम में, तो आप ये नोट्स सफिशिएंट है आपके पास, एक बार रिवाइज करके जरूर जाना। ठीक है, आपको जरूर प्रॉफिट होगा इससे। ठीक है, तो अभी इसमें डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपके पास कोई वायर है, उसमें अगर आप करंट फ्लो कराते हो, ठीक है ना, ड्यू टू करंट इसमें क्या होगा, इसके सराउंड क्या होगा, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा। ठीक है, इसी को अपन स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। वैसे इंडिया में अपने पास क्या होता है, 220 वोल्टेज एंड 50 हर्ट्ज करंट फ्लो। करंट एसी जो करंट होती है ना, उसकी ये प्रॉपर्टीज होती है। वोल्टेज कितना होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, अब आपके पास ये कोई करंट कैरिंग, ठीक है, वो कंडक्टर है। ठीक है, कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टिंग ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में क्या होगा, कंपास नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी जब इसमें करंट फ्लो कराओगी। ठीक है, ये अमीटर है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कंपास निडल, इनके एक्स और वाई जो पॉइंट्स हैं उनके मिड में कंपास पुट करते हो आप कंपास, तो निडल में डिफ्लेक्शन आएगा ड्यू टू, अगर ये क्लोज सर्किट होगा तो क्या, क्लोज सर्किट होगा तो क्या होगी, करंट फ्लो करेगी। ड्यू टू दिस क्या होगा, कंपास निडल विल बी डिफ्लेक्ट। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्शन इसमें शो होगा। उसी से क्या प्रूव करते हैं, दिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ठीक है, अब मैग्नेटिक इफेक्ट आपके पास आ रहा है तो मैग्नेटिज्म होगा। अब मैग्नेटिज्म होगा तो वो क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करेगा, मतलब एक पर्टिकुलर पाथ होगा किसी का भी। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पाथ होता है वो क्या होता है, एन टू एस होता है आपके पास। देख लो सारी लाइंस जो है एन टू एस, और ऑलवेज दे विल मेक ए क्लोज्ड पाथ। ये आपके एक एग्जाम में बुक में एक क्वेश्चन भी गिवन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वाई दे डोंट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। देखो, अब इंटरसेक्ट करेंगी, आफ्टर इंटरसेक्शन दे विल मेक टू डायरेक्शंस विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपके पास फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, सिंगल डायरेक्शन होती है, एन टू एस, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, आपके पास इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ऑलवेज। ठीक है, हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पाथ को फॉलो करेंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। फिर क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, ये वाला अपन स्टडी करेंगे, magnetic field due to current carrying conductor. Okay, the direction of magnetic field produced by a electric current is also reversed. ठीक है, अब आपके पास क्या है, आपने क्या किया है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो, अगर करंट को आपने रिवर्स किया है, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, वो क्या होगा, वो भी रिवर्स होगा। ठीक है, ये सब आप आपस में लिंक्ड होते हैं। ठीक है, दोनों मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी बोथ आर लिंक्ड टू ईच अदर। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, अभी स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे या किस पाथ में प्रोड्यूस होंगी अपने पास। ये वी वोल्टेज है, ये अमीटर लगा हुआ है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको रियोस्टेट भी आप कॉल कर सकते हो, ये एक्स वाई पॉइंट है। ठीक है ना, इनके बीच में अपन ने एक कार्डबोर्ड रखा है। कार्डबोर्ड में अपन ने क्या किया है, आयरन की जो फिलिंग्स है उनको स्प्रिंकल कर दिया। तो स्प्रिंकल करने के बाद क्या फाइंड आउट करोगे, जब भी इसमें आप ना करंट फ्लो कराओगे तो उसमें क्या होगा, इनका एक क्लोज्ड पाथ बन जाएगा। ठीक है, राउंड टाइप में। ठीक है, उसी के सर्कल के सराउंड, ठीक है ना, वो बनेगा पाथ। तो इससे क्या आपको क्या फाइंड आउट कर सकते हो इससे, कि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें वो क्या मैग्नेटिज्म क्या होगा, मैग्नेटिज्म भी शो करेंगे। ठीक है, ये फील्ड लाइंस शो कर रही हैं। ठीक है ना, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या आ रहा है, फील्ड लाइंस के थ्रू आ रहा है। ठीक है, a pattern of concentric circles indicating the field lines of a magnetic field around a straight conducting wire. The arrows in the circle show the direction of field line. Okay, which I have discussed earlier. ठीक है, तो फिर सेकेंड पॉइंट है एक क्लोजअप ऑफ द पैटर्न ऑप्टेन। ठीक है, क्लोज लूप में क्या आप करेंगे, आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है ना, इनके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, इफ द करंट इज इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑल्सो भी इंक्रीजेज। ठीक है,
ये जितना भी अभी आपने रीड किया है इसमें, जितना आपने ये पीछे का देखा है, ये वाला सर्किट देखा था कि कंपास निडल में जो डिफ्लेक्शन कैसे शो होता है, ठीक है, तो उसकी कुछ कंक्लूजन निकाला है, ठीक है। उनका कंक्लूजन क्या है, इफ द करंट इज इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। अगर करंट हाइयर होगी तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, इन अ वेरी हाई स्पीड होगा, और अगर करंट लो होगी तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, बिल्कुल स्लाइट होगा, ठीक है। इट कैन बी नोटिस दैट द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम लार्जर एंड लार्जर एज द मूव अवे फ्रॉम इट, ठीक है। तो जितना दूर जाओगे उतने ही क्या बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल्स है इनका सेंटर क्या है, दिस वायर इज ऑल द सर्कल सेंटर, सो वी आर कॉलिंग दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो जितना दूर जाओगे तो सर्कल्स कितने बनेंगे, मोर, ठीक है ना, दूर उसमें एरिया, उसका एरिया क्या होगा, मोर होगा, ठीक है। पास आओगे तो सर्कल्स पास पास बनेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने इससे फाइंड आउट किया। अब देखते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर in your right hand such that the thumb points towards the direction of current, then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic fields, ठीक है। ये आपके पास क्या है, करंट है, ठीक है, करंट फ्लो कर रही है किसी कंडक्टर में, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल। अब देखो ये आपके पास करंट अपवर्ड जा रही है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे आपके पास, ये जो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में रैप हो रही है ना वो क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे, ओके। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, उसमें कैसे करंट फ्लो होती है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट, ओके, ठीक है। तो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट, इससे क्या अपन समझेंगे, ठीक है। आपके पास कुछ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में, ठीक है। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा डिस्टेंस के, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सॉरी वो जो आपके पास करंट है उससे अगर आप ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डिस्टेंस को मेजर करोगे तो करंट के नियर बाई क्या होगा आपके पास, स्मॉल डिस्टेंस में क्या होगा, मोर होगा, और मोर डिस्टेंस में क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। ये इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये है। एट द सेंटर ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड अपियरिंग एज स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, सेंटर में क्या होगा, स्ट्रेट होगा, ठीक है। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। तो ये आपके पास, अब देखो इस सर्कल को आप है ना, क्या है ये, इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आ सकता है ये वाला, ठीक है। वैसे प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो जो यहाँ वाले हैं एंड पॉइंट्स, वहाँ पे सर्कुलर बनेगा, बट मिडल में क्या बनेगा, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि इधर भी थोड़ा वो हो रहा है डिफ्लेक्शन, इधर भी हो रहा है, तो वो क्या बनेगा, स्ट्रेट पास में जाएगा, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। वैसे सोलेनॉइड का जो यूज़ किया जाता है आपके पास मैग्नेट्स बनाने में आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड का आपके पास क्या है, एक डायग्राम गिवन है। फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एंड अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। ये आपके पास ये जो डायरेक्शन ये शो हो रही है ना, ये क्या हो रही है, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ये सोलेनॉइड है, ठीक है ना। एक वायर को कोल टाइप में स्ट्रक्चर होता है, वही सोलेनॉइड होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट होता है। ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, ठीक है। When placed inside the coil as above given figure, the magnet so formed is called electromagnet, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट विच वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। when placed inside the coil as above given in figure, the magnet so formed is called, अब कोई सॉफ्ट आयरन का पीस है वो आपने इसमें पुट कर दिया, ठीक है ना, और फिर करंट फ्लो करवाई, ठीक है ना, तो ये सॉफ्ट आयरन विल बिकम ए मैग्नेट, ठीक है। ये मैग्नेट ऐसे बनता है, ठीक है, इससे सोलेनॉइड की हेल्प से बना सकते हो। इट मीन्स, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ, ठीक है। जो सोलेनॉइड के यहाँ पे जो फील्ड होता है ना वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, और कॉर्नर्स में क्या होता है, वीक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड इनसाइड एंड एंड्स पे क्या होगा, वीक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ओके। नाउ वी विल डिस्कस दिस। So we are discussing this force on current carrying conductor in a
मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसमें ये देखो क्या गिवन है वो डिस्कस करते हैं। एक करंट कैरिंग रोड ए बी, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, करंट आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग एक फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट फॉर द मैग्नेट इज नॉट शोन हियर फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। अब ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ठीक है ना, इसका कोई सपोर्टिंग सिस्टम अपन ने प्रोवाइड नहीं कर रखा है। अब इसमें फील्ड को अपन को एनालाइज करना है, तो ये आपकी बुक में एक्टिविटी गिवन है, तो इसका मैं आपको कंक्लूजन बता देती हूँ, ठीक है। जब करंट आपके पास बी टू ए फ्लो करेगी ना, तो ये जो मैग्नेट की जो रोड है ना आपके पास जो है यहाँ पे मैग्नेट है, उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन किस साइड होगा, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और जब करंट आप ए टू बी फ्लो करा रहे हो तो आपके पास डिफ्लेक्शन किधर शो होगा, मतलब मोमेंट किधर होगा इसका, रोड मैग्नेट का राइट हैंड साइड में। ओके, तो ये ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इन द अबोव एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ फोर्स इज exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field. It also suggests that the direction of force is also reversed when the direction of the current through the conductor is reversed, ठीक है। तो डायरेक्शन अपन ने कहाँ से कहाँ की, फर्स्टली we have taken direction B to A, then we have reversed the direction A to B, then what we find that फर्स्ट कंडीशन में आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मूव है, सेकंड कंडीशन में आपने क्या फाइंड आउट किया, राइट हैंड साइड मूव किया, ठीक है। ये आपके पास इसका ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करना है, डायग्राम ड्रॉ करना हुआ है आपको। फर्स्टली एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, उसमें करंट को फ्लो कराना है, फिर वो एक्टिविटी का डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन देना है कि मोमेंट किधर हो रहा है, ठीक है, मैग्नेट का, वही आपको शो करना है, ठीक है। अभी देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, ये देखो थंब, ये जो हैंड की डिज़ाइन है वो इतनी परफेक्टली नहीं बन पाई है मुझसे, ठीक है। देखो आप ओनली उस पर कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो, दिस इज थंब, ठीक है। थंब आपके पास क्या करेगा, फोर्स को शो करेगा, मोशन किधर हो रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, एंड दिस विल शो करंट, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहा है तो लाइक दिस, ठीक है, दिस इज फोर्स, दिस विल शो मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल शो करंट, ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने लिया आपकी बुक से, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। मुझे ये अच्छा क्वेश्चन लिया तो मैंने ये पिक कर लिया आपके इसमें से, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, क्या आपने क्या इसमें क्या देखा आपने, ठीक है, मुझे एक चीज़ बताओ, इसका आंसर बताना आप कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या निकाल पाते हो। मैं आपको हिंट देती हूँ इसमें, ठीक है। इसका हिंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है ना, उसके अपोजिटली क्या फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर डाउनवर्ड्स आ रहे हैं तो करंट किधर फ्लो करेगी, अपवर्ड करंट फ्लो करेगी, ठीक है ना, अपवर्ड करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन एंटर मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंटर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दे रखी है। तो अब आपके पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग टू इट, ये किधर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट और जो डीसी और एसी में क्या डिफरेंस होता है, इसमें जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो एक सिंपली लाइन से शो करता है, लाइक फिक्स्ड होगा, मतलब चेंजेस नहीं होंगे मैग्नीट्यूड में। बट एसी में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि अगर एक सेकंड में ये अप जा रहा है, यहाँ पे ये है हाइयर पे है, तो यहाँ पे एट दिस टाइम दिस विल बी लोअर, ठीक है। डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन में फ्लो हो रही है डायरेक्ट करंट, वेर इज द अल्टरनेटिंग करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। ये मैंने जो आपका सिलेबस है जो बुक में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिया है सारा का सारा, ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स को डिस्क्राइब कर रही हूँ जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में गिवन है, ठीक है। तो ये आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट पावर स्टेशन कंस्ट्रक्टेड दीज डेज प्रोड्यूस एसी, वैसे मोस्टली एसी प्रोड्यूस करने वाले पावर स्टेशन अपन लगाते हैं आजकल इन इंडिया। द एसी चेंजेस डायरेक्शन,
आफ्टर एवरी 1/50 सेकेंड, दैट इज ये आपकी बुक में गलत गिवन 1/100 है, तो इसको करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। 1/50 होगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है, और जो आपके पास ये होगा फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, और टाइम क्या आ जाएगा, टी क्या होता है 1/f होता है, ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है आपके पास, ठीक है। An important advantage of AC over DC is that electric power can be transmitted over long distance without much of loss of energy. अब जब आप AC से अगर इलेक्ट्रिसिटी वो ट्रांसमिट करोगे विद, वैसे तो दोनों मीडियम आपके पास AC भी है और DC भी है, बट जब AC से आप करोगे तो लॉस क्या होगा, लॉस मिनिमाइज हो सकता है, ठीक है। उसमें अब देखो थोड़ा चेंज होगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ही चेंज होगा, इसमें होगा तो स्लाइटर चेंज होगा, तो वो अपना एक पाथ पर्टिकुलर फॉलो करेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होता है आपके पास, ठीक है, ये वाला एक टॉपिक गिवन है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स अपने जो होम में जो कनेक्शन होता है वो, ठीक है, तो कैसे होता है, ब्लैक इंसुलेशन कवर वायर होगा, आपने देखा होगा, ठीक है। उसको क्या किससे शो करेंगे, लाइव वायर भी बोलते हैं, और वो पॉजिटिव को शो करता है। एक ब्लैक इंसुलेशन कवर वायर होता है, उसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। इन इंडिया वी मोस्टली क्या जो इंडिया में यूज़ की जाती है वोल्टेज, वो होती है 220 वोल्ट, और फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज, और 2 रेटिंग्स पावर रेटिंग्स अपन यूज़ लेते हैं, एक तो 15 एम्पियर का, एक 5 एम्पियर। आपने अपने घर में नोटिस किया होगा, तो कई बार क्या होता है गीज़र वगैरह ऐसे जो होते हैं, उनका जो स्विच बोर्ड होता है वो चेंज करना पड़ता है अपन को। मोस्टली क्या होता है कई बार वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फॉल्ट हो जाता है उसमें, ठीक है, सर्किट को चेंज कर, क्यों किया जाता है उसको सर्किट, वैसे ना मोस्टली अपन लोग क्या करते हैं 5 एम्पियर का सर्किट यूज़ ले लेते हैं, बट उसकी जगह क्या यूज़ लेना चाहिए था अपन को 15 एम्पियर का। तो हाई रेटिंग वाले जो डिवाइसेस हैं लाइक गीज़र है, आयरन है, ठीक है, रोड है, इन सब के लिए अपन को 15 एम्पियर स्विच बोर्ड यूज, तभी तो बोलते हैं पावर प्लग में वो इसको एंटर करो, तभी आपको उसका मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेशन को अगर स्विच को रखना है या डिवाइसेस को रखना है तो पावर वाले अच्छे वाले लाइक 15 एम्पियर पावर वाले स्विच अपन यूज़ लेते हैं। 5 एम्पियर वाले स्विच कौन से यूज़ करते हैं, बल्ब और इसमें फैंस में जो यूज़ लेते हैं। और इसी में एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में ग्रीन कलर का जो वायर होता है वो क्या शो करता है, फ्यूज वायर, सॉरी अर्थ वायर को शो करता है। लाइक जैसे थंडर स्टॉर्म हुआ है तो लाइटनिंग वगैरह है, ये प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट अगर हाई पावर आपके पास है, सॉरी हाई वोल्टेज अगर यहाँ पे अप्लाइंसेस पे हाई की तो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो जाएगी, उतना उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ड्यू टू हीट, ठीक है। तो उससे अपन को बचाना है अपने डिवाइसेस अप्लाइंसेस को, तो क्या करेंगे, अर्थ वायर यूज़ लिया जाता है, ठीक है। आप कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखते हो तो लाइक एक ऐसे कुछ रोड लाइक स्ट्रक्चर ऊपर बना हुआ होता है वायर, वो डायरेक्टली क्या करता है, जो हाई करंट आती है उसको क्या कर देता है, ग्राउंड में एंटर करा देता है, ठीक है। तो उससे अप्लाइंसेस को आपको क्या होगा, हार्मफुल नहीं होगी अपने होम अप्लाइंसेस के लिए वो, ठीक है। अभी एक फ्यूज वायर का टॉपिक है, ठीक है। प्रिवेंट्स डैमेज, फ्यूज वायर क्या होता है, प्रिवेंट्स डैमेज ऑफ द अप्लाइंसेस एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मीन्स अगर हाई करंट आ गई है तो उसको फ्यूज वायर वो करेगा, ठीक है। ओवरलोडिंग क्या होती है, रेड एंड ब्लैक वायर कैम कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएंगे तो हाई लोडिंग हो जाएगी, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेन सप्लाई, ऑलवेज किसमें, सीरीज में कनेक्शन करेंगे। और जो अपने होम पे जितने भी अप्लायंसेस है लाइक बल्ब आपने किया है, टीवी, फ्रिज, इन सब का कनेक्शन कैसे होता है आपके पास, पैरेलल कनेक्शन होता है, इनका सीरीज में। फ्यूज वायर हमेशा अपन किस में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। तो मैंने ये आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। एक बार ये शॉर्ट नोट्स आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले कर लेना, अभी नाइट में कर लेना, ठीक है। वैसे बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ओके। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।